अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप सब लोग मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व अख़ियार शहनशाह ज़ीवक़ार हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व गोहरबार में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद वालिही व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात बैठिए, दिल जमई के साथ बैठिए। ए बाबू, ए मुन्ना, ए राजा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। उठक बैठक का वक्त नहीं है। हमारे इस मेंबर शरीफ पे हमारी जमात का अछूता शायर, जिसको लोग सुनने की जितनी चाहत रखते हैं उससे कहीं ज्यादा देखने की चाहत रखते हैं, वो हजरत दिलबर शाही है। अरे देख रहे हैं आप लोग, जितने जल्दी मुझे आप सुन लेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद उनकी आमद हो जाएगी। इसलिए तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुने। हजरत दिलबर शाही साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं? गुज़िश्ता शब कहां थे आप? झारखंड से आ रहे हैं। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। इस मेंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हैं, अगर एक एक करके मैं पूछूं तो सबों का यही जवाब होगा। कोई कहेगा मैं झारखंड से आ रहा हूं, कोई बिहार से आने को कहेगा, कोई कहेगा मैं बंगाल के फलां खित्ते से आ रहा हूं, बंगाल के फलां इलाके से आ रहा हूं। सिर्फ उलमा की बात नहीं, आप में से भी अगर एक एक करके पूछूं तो गांव के नाम इतने आ जाएंगे मेरे सामने कि मैं हर एक का नाम बता नहीं सकूं। सिर्फ एक सवाल, क्यों आए हैं? बोलो ना भाई, क्यों आए हैं? आप कहेंगे उर्से पाक में आए हैं। अगर सही कह रहा हूं तो बोल दो सुभान अल्लाह। किसके उर्स में आए हैं? आप कहेंगे फिदाए मिल्लत के उर्स में आए हैं। अरे बात सच्ची है तो बोलो ना बाबू जरा सा, फिदाए मिल्लत कौन है? आप कहेंगे सदरुल अफाजिल का पोता है। अरे झूम के बोलो ना, मचल के बोलो भैया। अब मैं बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम ले लिया हूं, जिस बुजुर्ग के नाम को लेने से पहले हमारी जमात अकीदत के साथ ये कहती है कि बावजू हो जाओ। अल्लाह के वली का नाम बेवजू न लिया कर। सदरुल अफाजिल मुरादाबाद में और पोता बंगाल के दुबराजपुर में। बोलो ना भाई। हजरत इलियास फैजी साहब, मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि आपने आज के इस मजमे के जहन को उस तरफ भी मबजूल कराया है कि दो चीजें सबसे बड़ी कीमती होती हैं। एक का नाम दिल और दूसरे का नाम औलाद। बोलो ना भाई। सब दे देगा बंदा मगर दिल जल्दी नहीं देगा, और अगर दिल दे भी दिया औलाद नहीं देगा। मगर वारे सदरुल अफाजिल, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम। अरे बोलो ना भाई, तेरे तकद्दुस को सलाम कि तूने अपने लख्त जिगर नूरे नजर, जो आने वाले वक्तों में तेरी खानका का सज्जादा बनने वाला था, तूने उठाया,
और यूपी की धरती से बंगाल वालों की झोली में डाल दी। बोलो ना भाई। वो कहां चले गए? जुनैद कहां चले गए? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा। डाल दिया बंगाल वालों की झोली में। अरे बोलो ना। न देने वाले के देने का जवाब है और न लेने वाले के लेने का जवाब है। अरे बोलो ना भाई। देने वाले के देने का भी जवाब नहीं, लेने वाले के लेने का भी जवाब नहीं। आज से बरसहा बरस पहले जब वो अल्लाह का वली यूपी से दे रहा था, उस वक्त आप नहीं थे, आपके बाबा थे। आपके बाबा नहीं थे तो आपके दादा थे। बुजुर्ग उलमा तशरीफ रखते हैं, वो याद रखते होंगे उस दौर को, जिस दौर में इसी चौराहे पर बैठकर इसी सामने वाले तालाब में नहाने वाला खुदा का एक बंदा, जिसको देखकर दुनिया कहती थी मजजूब है। और मजजूब वो होता है जो होशो हवास खो देता है। जब उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिया था तो इलाके के ताजिरों ने कहा था कि ऐ मजजूब जमाना, बोल तुझे क्या चाहिए? अगर घर चाहिए तो घर हम बना दे। अरे बोलो ना भाई। अगर तुझको बाड़ी चाहिए तो बाड़ी हम बना दें। अगर बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग हम बना दें। तेरी नशिस्त गाह चाहिए तो बोल तेरी नशिस्त गाह बना दें। मगर उस मजजूब ने कहा था खबरदार, सब करना मगर अल्लाह के वली से पंगा मत लेना। झूम के बोलो। सब करना मगर अल्लाह के वली से पंगा मत लेना। जो दुनियादार होता है उसको दुनिया की तरफ होती है, बैंक बैलेंस की फिक्र उसको होती है, जमीन जायदाद की फिक्र उसको होती है, गाड़ी और बाड़ी की फिक्र उसको होती है। मगर याद रखना, मेरा नाम अकबर है, मुझको तुम पंजाबी बाबा के नाम से जानते हो। मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बाड़ी नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। अरे तुम क्या दे सकते हो? सुनो, देने वाला परवरदिगार है। मुस्तफा मदीने से देख रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? जब वो मजजूब कह रहा था तो दुनिया ने समझा नहीं था क्या मांग रहा है। लेकिन जैसे ही सदरुल अफाजिल का बेटा सदरुल उलमा आ गया तो दुनिया ने समझ लिया ये आले रसूल को मांग रहा था, मुस्तफा से बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भाई प्यार से सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आ रही है? কথাটা বুঝতে পারছেন? আমি বাংলা বলতে জানি না, কিন্তু একটু একটু बोलबो। अरे समझ में आ रही बात हमारी? अरे बोलिए ना। दुनिया समझ रही थी कि ये लेने वाला पता नहीं क्या मांग रहा है, मगर देने वाला जब दिया है तो वो दिया है दुनिया ने जिसका तसव्वुर नहीं किया था। यहीं से समझ में आ गया, सदरुल अफाजिल मुरादाबाद की धरती पे रह करके तुमने कैसे समझ लिया कि ये पंजाबी बाबा क्या मांग रहा है। तो सदरुल अफाजिल की रूह पुकारेगी, बरकाती बबांगे दोहल ऐलान कर दो। लायक बेटा वही होता है, फायक बेटा वही होता है जो अपने बाप और दादा और नाना की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। मेरा नाम नईमुद्दीन है, मैं लेटा जरूर हुआ हूँ यूपी की धरती पर, मगर मेरे ऊपर भी कोई है। मैंने पूछा कौन है? क्या मेरे ऊपर गरीब नवाज है, मेरे ऊपर बगदाद का गौस है, मेरे ऊपर करबला का हुसैन है, मेरे ऊपर हुसैन का बाबा अली है, और मेरे ऊपर कौनैन का ताजदार आमिना का लख्ते जिगर है। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह।
मैंने अपने तई कुछ नहीं दिया है, मदीने से जो इशारा होता गया मैं वो सब कुछ देता चला गया। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माइक वाले भाई जो साउंड पहले था वैसे ही करो, इक्को न बढ़ाओ, जैसा पहले था वैसा ही कर दो। बात मेरी समझ में आ रही है? इक्को में मेरी बात उछल के कहीं से कहीं चली जाएगी, फिर बात समझ में नहीं आ सकेगी। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अल्लाह के वली के दर पे आप आए। अरे बोलो ना भाई, अल्लाह के वली के दर पे, अरे प्यार से बोलो ना, अल्लाह के वली के दर पे आए हैं। और अल्लाह का वली कौन होता है? आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। जमीन आपने देखी है, जिस जमीन पे आप हल जोतते हैं वो भी जमीन का एक हिस्सा है, जिस जमीन पे आपने मकान बनाया है वो भी जमीन का एक हिस्सा है, जिस जमीन पे आपने दुकान किया है वो भी जमीन का एक हिस्सा है, जिस जमीन पे अभी आप बैठकर जलसा सुन रहे हैं ये भी जमीन का एक हिस्सा है। बोलो बोलो, क्या जमीन के हिस्से तमाम के तमाम बराबर हैं? अरे बोलो ना भाई, बराबर हैं? नहीं नहीं, जमीन के किसी हिस्से पे बुतों की पूजा भी होती है, वो बुतखाना है। अरे बोलो ना, जमीन के किसी हिस्से पे ताश की पत्तियों को लोग उड़ाते हैं, वो ताश का अड्डा है। जमीन के किसी हिस्से पे शराब की भट्टी चलती है, वो शराब खाना है। जमीन के किसी हिस्से पे जुआ खेला जाता है, वो जुआ का अड्डा है। लेकिन जमीन के किसी हिस्से पे कुरान भी पढ़ा जाता है, जमीन के किसी हिस्से पे नाते नबी भी पढ़ी जाती है, जमीन के किसी हिस्से पे नमाजें भी पढ़ी जाती हैं। जहां कुरान पढ़ा जाता है वो मदरसा है, जहां पे तस्बीह पढ़ी जाती है और जिक्र कराया जाता है वो खानका है, और जहां नमाज पढ़ी जाती है वो मस्जिद। जोम के बोल दो ना भाई, अब समझ में आ गया आपको? अरे बोलो ना, हिस्से क्या बराबर है? बोलो भाई, है नहीं? तो जब जमीन आपस में बराबर नहीं है तो इंसानों की क्वालिटी भी तो वैसे ही है। अब आप देखते हुए जाओ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप की नाफरमानी भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुआ खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तस्बीह पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठ से बचकर सच्ची बातें करते हैं। पता चला जैसे जमीन की क्वालिटी अलग है वैसे ही इंसान की क्वालिटी भी अलग है। अरे बोल दो भाई प्यार से सुभान अल्लाह। इंसान की क्वालिटी अलग, मगर इंसान की जब क्वालिटी अलग आपने देख लिया तो आज वो कौन इंसान है कि जिसने आज इस फरवरी की 16 तारीख को आपको अपने घर से आने के लिए निमंत्रण दिया, आपको घर से आने की दावत दिया, आपने दोस्तों को छोड़ा, आपने खानदान को छोड़ा, आपने इलाके को छोड़ा, आपने अपनी दुकानें बंद की, आपने अपना कारोबार बंद किया, आपके पास गाड़ी नहीं थी तो रास्ते पे चलने वाली सवारियों पे सवार होकर, सीटें नहीं मिली तो खड़े होकर, गाड़ियां नहीं मिली तो पैदल इस जाड़े के मौसम में अपनी अपनी आबादी को आपने छोड़ा, अपने अपने गांव को आपने छोड़ा, अपने अपने इलाके को आपने छोड़ा। दुबराजपुर खानका शरीफ तशरीफ ले आए। पता चला कि इस खानका में कोई अजीमुल मर्तबत रहता है, इस खानका में कोई अल्लाह वाला रहता है, इस खानका में कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है, इस खानका में कोई अल्लाह का वली रहता है। कौन है वो? आप कहेंगे इन शहजादों का बाबा है। वाह भाई, आप कहेंगे इन शहजादों का बाबा है। हुजूर नजमुल उलमा के बाबा हैं, हुजूर नासिर मिल्लत के बाबा हैं, हुजूर मियाँ शहाब के बाबा हैं, हुजूर मियाँ शिबली के बाबा हैं, हुजूर मियाँ फहीम के बाबा हैं। मैंने कहा सुनो, इनसे पूछो क्या आपके बाबा हैं इसीलिए यहाँ ये चाहने वाले आए? आपके बाबा हैं इसीलिए ये आशिक आए?
आपके बाबा हैं, इसीलिए ये तमाम के तमाम दीवाने आए तो ये पुकार कर कहेंगे बरकाती। अगर हमारे बाबा होने की हैसियत से ये अगर आए हैं उनसे मिलने, तो उनसे कह दो दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा वो क्यों? कहा सुनो, इंसान किसी के बाप और बेटे की बुनियाद पर पहचान बना सकता है, लेकिन फिदाए मिल्लत ने अपने बेटों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खुदा की अता की बुनियाद पर, खुदा की नवाजिश की बुनियाद पर ऐसा काम किया है कि इंसान तो इंसान आज फरिश्तों का मजमा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नबी रहे हुजूर सदरुल फाजिल उर्से नईमी फिदाए मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ए बेटा ए, ये उस वक्त से चुलबुल कर रहा है, उसको फूल का माला पहना दे। पहना जल्दी। ए लड़का इधर, उसको पहना जल्दी, पहना उसको। अब वो शांत बैठेगा। अरे समझ में बात हमारे, उतारेगा नहीं उसको, उसको पहन के अपने घर जाएगा और तेरी अम्मा पूछेगी बेटा ए बेटा कहां से लाया, तू कहेगा कि हुजूर फिदाए मिल्लत के उर्स में गया था। बोल के बोल दो ना, प्यार से बोल दो ना, मचल के बोल दो। हजरात मैं आपको बताना ये चाह रहा था, जमीन की क्वालिटी भी अलग है, इंसान की क्वालिटी भी अलग है। फिदाए मिल्लत तेरी अजमतों को सलाम। काश हम और 10 साल पहले पैदा हो गए होते और इस दुबराजपुर में आना हो गया होता तो हम तेरे रुखे अनवर को देख लिए होते, तेरी मनमोहनी सूरत को हम देख लिए होते, तेरी चमकती पेशानी को हम देख लिए होते। मोहनी सूरत की बात आई, फिदाए मिल्लत की कब्र से आवाज आई बरकाती, तू क्या देखना चाहता है? तू मेरे चेहरे पे क्या देखना चाहता है? तुझे क्या नजर आएगा? मैंने कहा मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। मैं जब फूलों के बागीचे में जाता हूं तो गुलाब का फूल बड़ा हसीन नजर आता है, जब फूल को देखता हूं तो दरख्त को भी पलट के देखता हूं। जब फूल इतना हसीन है तो इसका दरख्त कितना हसीन होगा। सुन, फिदाए मिल्लत की बारगाह में आने वाला मेरा फिदाए मिल्लत लेटे लेटे पूछ रहा था तो मैंने जवाब दिया, मेरे आका ये शहजादे बैठे हैं, शहजादे। जब शहजादों की सूरत, शहजादों का चेहरा इतना हसीन है तो बाबा का चेहरा कितना हसीन होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। भाई मजमे से कोई नारा तो लगा दे, एक नारा। अल्लाह अकबर। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ए भैया, हेलो दादा, एक तो आहिस्ता आहिस्ता। उलमा इकराम की तवज्जो दुआएं चाहूंगा। हजरात मैं आपको जो बोलना चाह रहा था, कोथाटा ভালো লাগলো আমাকে, আমার কথাটা ভালো লাগলো। আরে বলো না, বুঝতে পেরেছো কি বলেছি আমি? हैं हैं, ये बच्चा भी है, दीवाना बन गया है। अरे बोलो ना, फिदाए मिल्लत कुर्स में गया था, हैं लंगर खाए था, हैं मौलाना को देखा था, हैं हुजूर से मिला था, हैं अरे फैज पाया था, हैं। वाह रे बच्चा, तेरी माँ ने तुझको जब दूध पिलाया होगा यकीनन वजू बना के पिलाया होगा। सुन ले, तू गुलाम के घर का बेटा है। अरे बोलो ना भाई, तू गुलाम के घर का बेटा है। जब तेरी परवाज का ये आलम है तो आकाओं के घर के जो शहजादे हैं उनकी परवाज का क्या आलम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदी वालिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मैं आपको बोलना ये चाह रहा था, मेरे फिदाए मिल्लत की कब्र आज चमक रही है। अरे बोलो ना भाई, उसकी चमक को देखा, उसकी रमक को देखा, उसकी दमक को देखा। अरे बोलो ना भाई, मेरा दिल बाग बाग हो गया। 1 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई। पिछले साल गुस्ल वाली शब में हाजिर हुआ था
और चुपके से मैं चला गया था, इसलिए कि दूसरी शब के लिए मैं कहीं और वादा किए हुआ था। लेकिन इमसाल जब मैं आया तो एक नजर मैंने, तवज्जो के साथ सुनना, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, एक नजर मैंने जैसे ही मरकदे अनवर पर हाजिर होने के लिए मज़ारे पुर अनवार के इहाते में कदम रखा, अचानक मेरे दिल और दिमाग पे एक सवाल पैदा हुआ। कोई मुझको झिंझोड़ रहा है, कोई मुझको झिंझोड़ रहा है। मैंने सोचा कि आज से पहले ये कैफियत कभी पैदा नहीं हुई थी, आज ये कैफियत क्यों पैदा हो रही है? मालूम होता कि कोई मुझको रोक रहा है, बरकाती रुक जाओ। मैंने कहा कि रुक के जाऊं कहां? कहा जरा पीछे पलट के तो देखो। बोल दो ना भाई, बोल दो ना। आपके बोलने से आपको नुकसान होगा क्या? अरे बोलो ना। अगर आप बोल दोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा हो जाएगा। पीछे पलट कर देखो। और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा, दुबराजपुर वालों, अब तो मैं तड़प के रह गया। मैंने सुना था कि बम्बे वाले खूबसूरत मस्जिद बनाते हैं, मैंने सुना था कि दिल्ली वाले नोटों की गड्डी लेकर मुतवल्लियों के कदम पे फेंक देते हैं। सजा दो अल्लाह के घर को जैसे सजाना है। फिर मस्जिदों की दीवारें दावते नजारा देती हैं, आओ खुदा के बंदो जरा हमें भी देखते जाओ। मुझे वो कैफियत याद आ गई। मैंने दिल ही दिल में बम्बे वालों को पुकारा, बम्बे वाला आ, दिल्ली वालों को पुकारा, दिल्ली वाला आ, बनारस वालों को पुकारा, बनारस वाला आ, इलाहाबाद वालों को पुकारा, इलाहाबाद वाला आ, कानपुर वालों को पुकारा, कानपुर वाला आ, मैंने नागपुर वालों को पुकारा, नागपुर वाला आ, मैंने बिलासपुर वालों को पुकारा, बिलासपुर वाला आ, मैंने रायपुर वालों को पुकारा, रायपुर वाला आ। जब सबकी तवज्जो मबजूल हो गई, मैंने कहा देख, तूने अगर शहरों में करोड़पति से पैसे लेकर अगर तूने खुदा के घर को इस कदर सजाया है तो ये कोई कमाल नहीं है। हाँ हाँ तूने सजाया, तू मुबारकबाद के कायल लायक है, मगर आके देख तो जरा दुबराजपुर में के गलियों से पानी बह रहा है, सड़कों में गर्दो गुबार पड़े हुए हैं, लेकिन जरा सा फिदाए मिल्लत की बारगाह में आ जा कि निगाहों के सामने जो अल्लाह का घर मस्जिद है, उस मस्जिद की दीवारें कितनी चमक रही है, मेहराब की चमक का क्या आलम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, मचल के बोलो, प्यार से बोलो। हजरात, अल्लाह के घर की चमक, अल्लाह के घर की रमक, मैंने बहुत सी मस्जिदें देखी, लेकिन ये तर्ज़े जदीद जो मैंने यहां देखी, मेहराब की चमक देखी, टाइल्स के जरिए मेहराब की बनावट मैंने देखी, सिर्फ मैंने नहीं आप लोगों ने भी देखी है। फन्ने कारीगरी को आपने मुखातब करके दादो तहसीन भी दिया होगा। मैंने हुजूर नजमुल उलमा से गुजारिश किया, हुजूर ये किसकी फनकारी है? हुजूर नजमुल उलमा खामोश हो गए, बरकाती पूछते क्या हो? मैंने कहा हुजूर टाइल्स की कटाई इतनी उम्दा कि दूर रह के अगर आदमी देखे ये न समझे कि टाइल से मेहराब बनाया है, मालूम होता कि गहराई है, अंदर दाखिल हो जाएंगे। अरे बोलो ऐसा है कि नहीं है? हुजूर नजमुल उलमा खामोश हो गए और एक बंदे खुदा आया मुसाफा करने के लिए, हुजूर नजमुल उलमा ने मिला दिया और मिला करके कहा बरकाती जो सवाल तुम पूछ रहे थे उस सवाल का जवाब यही है। यानी वो कारीगर था। मैं सोचने लगा कारीगर तू भी अपना नाम न बता रहा है, तू भी अपना पता नहीं बता रहा है, तू भी अपना ठिकाना नहीं बता रहा है। नजमुल उलमा भी खामोश है। इनकी खामोशी कुछ दलालत कर रही थी, गोया के नजमुल उलमा ये कह रहे थे, हुजूर नासिर मिल्लत ये कह रहे थे, फिदाए मिल्लत के शहजादगान कह रहे थे कि बरकाती जब मस्जिद की सजावट की बारी आई तो हमने जेब नहीं देखी, हमने तिजोरी नहीं देखी, हमने फंडिंग नहीं देखी, हमने
ठान लिया था, इसलिए कि ये अजीम कारनामा ये किसी और का कारनामा नहीं था। इस जगह पे जब पंजाबी बाबा रहा करते थे तो उस वक्त इबादत खाना उन्होंने ऐसे ही बना रखा था, लेकिन हमारे दादा सदरुल अफाजिल के बेटे हुजूर सदरुल उलमा ने जब इस धरती पे कदम रखा था तो अल्लाह के घर की बुनियाद रखी थी। काम था दादा का बुनियाद रखना और उस काम को अंजाम तक पहुंचाना पोतों का काम था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद।